यहाँ डिजाइन एवं आरसीसी का एडवांस स्टील का उनका 6 सेमेस्टर का 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। डिजाइन पहला यूनिट डिजाइन ऑफ कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर। दूसरा यूनिट है स्टील बीम बिल्डअप। स्टील बीम इसके अंदर 5th सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे। इसके अंदर बिल्डअप बीम पढ़ना है। अच्छा, यूनिट 3 डिजाइन ऑफ आरसी फ्लैंज बीम। इसमें टी बार आई बीम एच सेक्शन एच बीम पढ़ना है इसमें। अच्छा, यूनिट 4 में पढ़ना है डिजाइन ऑफ द स्लैब के बारे में पढ़ना है। इसे स्लैब हो गया। यूनिट 5 में डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम फुटिंग एंड फाउंडेशन। फुटिंग एंड पुटिंग दोनों अलग अलग होता है, इसके बारे में पढ़ना है। डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम फुटिंग। कनेक्शन मतलब क्या होता है? कनेक्शन यहाँ पर देखिए CONECTION कनेक्शन मतलब जोड़ना। कनेक्शन मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। कनेक्शन मतलब जोड़ना होता है। इसमें कथी करते हैं, दो बार को यानी दो स्टील प्लेट को आपस में हम लोग जोड़ते हैं। किस तरह से है? रिविट तरीका से भी जोड़ सकते हैं। रिविट ऐसे होता है, ये हो गया। ये रिविट हो गया, ये हेड हो गया द हेड, और ये सैंक हो गया रिविट कर सकते हैं। इस प्लेट को जोड़ने के लिए हम रिविट कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डेज। इस यूनिट में यही दो यूनिट इम्पोर्टेंट पॉइंट यूनिट 1 में डिजाइन पीछे के बैठे ये डिजाइन ऑफ कनेक्शन ऑफ द स्टील बीम। इसमें इस यूनिट में रिपीट कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन के बारे में पढ़ना है। वेल्डेड कनेक्शन और रिपीट कनेक्शन आगे देखिए। और क्या होता है? बोल्ट कनेक्शन और पिन कनेक्शन कल में देखे होंगे। जैसे ये हैंडल होता है, और यहाँ पर यहाँ पर पिन करके नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर दाबते हैं तो ये हो जाता है। यानी नीचे जो पानी में गया होता है कल के अंदर, तो यहाँ पर राउंड होता है और यहाँ से करके यहाँ पिन करके इस साइड फंसाया होगा। गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे। कल में पिन कनेक्शन और जहाँ रोटेशन यानी उसमें मोशन कराना है, थोड़ा सा उसको मूव कराना है, तो में हम पिन कनेक्शन का यूज़ करते हैं। बोल्ट कनेक्शन ये परमानेंट कनेक्शन नहीं होता है, इसको हटा भी सकते हैं। और रिपीट कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन ये परमानेंट कनेक्शन होता है। इसको रिपीट कनेक्शन अगर किसी मेंबर पर कर दिया है, रिपीट कनेक्शन किसी मेंबर पर कर दिया है, तो इसको हटाने के लिए हम इसको काट कर या गर्म कर माइल्ड लिक्विड फॉर्म में हटाकर तब इसको हम जॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। मेंबर को हम किसी तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों परमानेंट ज्वाइन होता है, रिविट कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वर्कशॉप में वेल्डेड कनेक्शन किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। अगला देखते हैं टॉपिक स्टील कनेक्शन क्या होता है? स्टील कनेक्शन क्या होता है? स्टील से बना हुआ मेंबर को जोड़ते हैं, उसे हम स्टील कनेक्शन कहते हैं। इसका डिफिनेशन द वेरियस मेंबर ऑफ स्टील structure like tension member, compression member,
and flexural member. Flexural member. Flexural member are connected by fastened fasteners. फ्लैक्चुरल मेंबर. फ्लैक्चुरल मेंबर क्या होगा? फ्लैक्चुरल मेंबर. ये फ्लैक्चुरल मेंबर क्या होगा? जैसे बीम हो गया फ्लैक्चुरल मेंबर. बीम हो गया फ्लैक्चुरल मेंबर. ठीक. और कंप्रेसर मेंबर. कंप्रेसर मेंबर. कंप्रेसर मेंबर क्या होगा? कॉलम हो जाएगा. कंप्रेशन इस पर दबाव पड़ता है. टेंशन मेंबर. टेंशन में बीम भी हो सकता है. स्लैब भी हो जाएगा. ये टेंशन मेंबर हो जाएगा. ठीक है. इधर डेफिनेशन लिखे हैं. द वेरियस ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर. ये स्टील स्ट्रक्चर वेरियस स्टील का मेंबर होता है. इसमें टेंशन मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है एंड फ्लैक्चुरल मेंबर होता है. अब द कनेक्शन वेरी फास्ट. इसको कितना जल्दी हम कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्शन करते हैं. मेंबर दो तरह के होंगे, बीम, कॉलम. फास्टेड फ्लोइंग मेंबर टाइप में क्या होगा? फास्टेड आर द फ्लोइंग टाइप्स. एक्सप्लेन. fasteners are flowing type. एक में रिविट, दो में वेल्डेड. वेल्डेड ये सिंगुलर था, इस लगा कर प्लूरल बना दिया. तीन में बोल्ट. बोल्ट. और चार में पिन कनेक्शन. पिन कनेक्शन हो गया. यह फास्टेड फ्लो, जिससे फास्ट वर्क हो उसे हम फास्टेड कहते हैं. फास्टेड कनेक्शन कहते हैं. इससे ये स्लो वर्क है, ये फास्ट वर्क है. पिन भी फास्ट है, पिन भी फास्ट है और वोल्टेज भी फास्ट. वोल्टेज कनेक्शन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं. रिविट कनेक्शन और वोल्टेज कनेक्शन, चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है. पर इस यूनिट में हम लोग रिविट कनेक्शन पढ़ेंगे और वोल्टेज कनेक्शन पढ़ेंगे. The force of the fastening of one member transferred to the other member through fastening member. इसका कहने का मतलब है जब हम दो मेंबर को आपस में जोड़कर उसमें हम टेंशन, जब फास्टेनिंग कनेक्शन इसका मतलब है जब हम दो मेंबर को आपस में हम जोड़ लेंगे और इस पर फोर्स लगाएंगे. इधर मान लो इधर सपोर्ट है, इधर दीवार में सपोर्ट है और इस पर हम फोर्स लगाएंगे. मान लो 20 किलो न्यूटन को हम फोर्स लगाते हैं. इधर हम लोग खींचते हैं तो जितना इस पर फोर्स लगेगा उतना इस पर लगेगा. ये ज्वाइन कर दिया. किसी तरह से रेबिट ज्वाइन कर सकते हैं. रेबिट ज्वाइन किए हैं, वोल्टेज कनेक्शन किए हैं, पिन कनेक्शन किए हैं, वेल्डिंग कनेक्शन किए हैं. तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बता दो. जैसे हम यहाँ पर फोर्स, जैसे ये मेंबर है, बी मेंबर है, ये बी मेंबर पर हम फोर्स लगाएंगे. दोनों को ज्वाइन हम कर दिए हैं. बी मेंबर पर फोर्स लगाएंगे, दोनों को हम ज्वाइन कर दिए हैं. तो इसमें कितना ए पर कितना फोर्स लगेगा, ए पर कितना लगेगा फोर्स, बी पर कितना लगेगा फोर्स बताओ, कमेंट में बताओ. ए पर कितना लगेगा, बी पर कितना फोर्स लगेगा. तो हम ये दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं. ये चारों तरीक़ा से, किसी तरीक़े से मान लो किसी तरीक़े से हम ज्वाइन कर दिए हैं. तो ए पर जितना, बी पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही ए पर. ये दोनों में सेम फोर्स लगेगा. कितना लगेगा, सेम फोर्स लगेगा. ठीक है. तो ये कह रहा है द फास्टनिंग ऑन द मेंबर ट्रांसफरिंग ऑन द अदर मेंबर थ्रू द फास्टनिंग कनेक्शन. ये फास्टनिंग कनेक्शन एक फास्टेड कनेक्शन होता है. फास्ट में वर्क हो जाता है. और जो हम ज्वाइन दो मेंबर को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे दो अलग पीस है, दो स्टील का अलग पीस है, दो पीस है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे और एक सपोर्ट में कनेक्शन कर देंगे. तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो दोनों पर समान फोर्स लगेगा. ठीक है. ये बोल्ट कनेक्शन, पिन कनेक्शन, ये टेम्पोररी कनेक्शन होता है. बोल्ट कनेक्शन और पिन कनेक्शन टेम्पोररी कनेक्शन होता है. ऑफ द रिक्वायर्ड टू द डिजिबल. इसको हटाने में आसानी हो जाता है. बोल्ट कनेक्शन और पिन कनेक्शन डिजिबल हटाने में आसानी हो जाता है. ठीक है. बोल्ट कनेक्शन, बोल्ट एंड पिन.
पिन एक डिज्यूबल है, डिज्यूबल मेंबर है। बोल्ट कनेक्शन और पिन कनेक्शन डिज्यूबल मेंबर है। बोल्ट कनेक्शन डिज्यूबल कनेक्शन का मतलब है या परमानेंट कनेक्शन नहीं होता है, टेम्पोररी कनेक्शन होता है। रिविट कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन या परमानेंट कनेक्शन होता है। रिविट एंड वोल्टेज कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन होता है, ठीक है। अब एस बी टी और से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स में 26 के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर the different types of rabbit, ठीक है। और इसमें कंटिन्यू करेगा, व्हाट इज रिबिट को रैबिट नहीं पढ़ना है, रैबिट ये जो बताए थे डुडू माथा वाला होता है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। रिबिट माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील को इसको हीट करके कोल्ड मेथड और हॉट मेथड, ये सैंक का टाइप में होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। रिबिट नहीं रिबिट, ठीक है। इधर लिखिए बढ़िया से देख लो। व्हाट इज द रिबिट एंड व्हाट आर द फ्लोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रैबिट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2026 का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।